से आप लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डाइजेशन में सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि फूड्स वगैरह जो भी हम लोग लेते हैं उसमें क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं, ये सारे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं जा कर के। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में टंग और टीथ के बारे में हम लोगों ने सारे स्टडी कर लिए हैं, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं तो जो थोड़ा सा रह गया था उसमें, तो स्टमक में हम लोगों ने देखा था कि चिप सेल से रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज प्रोटीन निकलता है, ठीक है। और HCl का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण वो हाईली एसिडिक नेचर का होता है स्टमक, ठीक है। 1.2 तक pH चला जाता है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स में होते हैं। डियोडिनम जिसका 2.5 सेंटीमीटर सबसे छोटा, जियोजिनम 2.5 मीटर और इलियम 3.5 मीटर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हम लोगों ने देख सकते हैं पूरा किस टाइप का माउथ से सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। माउथ से जो भी हम लोग भोजन लेते हैं वो फेरिंग्स के थ्रू, ऑइसोफेगस के थ्रू क्या होता है, स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम, ठीक है, और HCl प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होता है। उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसका डाइजेस्ट इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, इसमें जो अलग डाइजेशन में और भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास जो होता है, जिसे अग्नाशय भी कहते हैं, ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं, जिसे कि अल्फ़ा सेल से ग्लूकोजन और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इंसुलिन के वजह से ही लोगों में जो भी ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रहता है, और इसी की मात्रा अगर कम हो जाती है तो फिर शुगर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोगोन के प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज होता है। इसे ही हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से होता है रोग, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया को ही शुगर बोलेंगे, क्योंकि अगर इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है शुगर, और शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। और हाइपोग्लाइसीमिया अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए इसमें भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मिल्टस रोग होता है। रक्त में शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम होता है, ठीक है। और पैंक्रियास से 3 प्रकार के एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो पैंक्रियास हम लोगों के बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ग्रीनिश होता है, और इसमें क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, हम लोगों ने देखा, और इंसुलिन से ही ब्लड शुगर का कंट्रोल में रहता है, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या होता है, जनरली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ठीक है। और ग्लूकोगन के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। अगर इंसुलिन कम होता है तो क्या होता है कि वो बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं, लीवर। ये जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह शरीर के दाएं तरफ स्थित होती है। यह पित्त का सिक्रेशन करती है, बाइल जिसको बोलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। अत्यधिक शराब पीने से लीवर सिरोसिस की बीमारी हो जाती है, फैटी लिवर जिसे कहते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, जो हम लोगों ने उसमें भी देखा, पैंक्रियास में भी होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज में बदलता है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य भोज्य पदार्थों का ग्लूकोज में बदलता है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। यूरिया का भी निर्माण करता है, और
ग्लिसन्स कैप्सूल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर बना होता है। कुफर सेल्स पाया जाता है इसमें, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का ब्रेकडाउन यहीं पर होता है। लीवर में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गल ब्लैडर। गल ब्लैडर क्या होता है, पित्त रस का संग्रहण करता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इसी में होता है, माउथ के थ्रू टाइलिन, ठीक है। माउथ में हम लोगों ने देखे थे कि स्टार्च जो होता है टाइलिन के प्रेजेंस में माल्टोस में टूटता है, माल्टोस जो होता है माल्टेस के प्रेजेंस में ग्लूकोज में टूटता है। और स्टमक में क्या होता है, एचसीएल प्रोटीन प्रोरेनिन एचसीएल के प्रेजेंस में रेनिन में टूटता है, और पेप्सिनोजिन जो होता है एचसीएल के प्रेजेंस में पेप्सिन में टूटता है। रेनिन दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। दूध में क्या होता है, दूध में पाए जाने वाले जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको रेनिन कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद लाइपेस, फैट जो होता है लाइपेस के प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, और पैंक्रियाटिक जूस से ही पेंटोस प्लस पेंटोसिस क्या होता है, डाइट्रिप्लाइट में टूटता है। और स्टार्च जो होता है अल्फा एमाइटोस के प्रेजेंस में माल्टोस में टूटता है, और एब्जॉर्प्शन होता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में अल्कोहल व ग्लूकोज व जल का अवशोषण भी होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन में जो जो ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि पैंक्रियास, लीवर, गल ब्लैडर वगैरह, और इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स का सिक्रेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।